की टीम इस 175 के लक्ष्य का पीछा करती है और इस मुकाबले को क्या जीत पाती है या नहीं। तो आप भी जुड़ जाइए, अपनी अपनी टीम को चीयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मुकाबले की शुरुआत वापस से हो चुकी है। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं वैभव अरोरा, कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज वैभव अरोरा करेंगे गेंदबाजी। इनके सामने है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली। तो चलिए अपनी अपनी टीम का नाम चैट पे लिखिएगा, आरसीबी या फिर केकेआर। सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और मुकाबले का लुत्फ अगर उठाना है तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने पिन कर दिया है चैट पे। चलिए अब वैभव अरोरा की होगी गेंदबाजी, सामने दिखेंगे हमें विराट कोहली। जी नहीं, ऐसा लग रहा है फिल सॉल्ट आ रहे हैं स्ट्राइकर एंड पे। तो फिल सॉल्ट सामना करेंगे पहली गेंद का, सामने होंगे वैभव अरोरा। पहली गेंद ओवर की लेकर के चले तेज गेंदबाज वैभव अरोरा, सामने है फिल सॉल्ट, विस्फोटक बल्लेबाज है, इससे पहले केकेआर के लिए ही खेला करते थे। अंपायर ने खेलने का निर्देश दिया, चलिए देखते हैं। जी नहीं, यहाँ पर फील्डिंग पे कुछ बदलाव किया जा रहा है। और अब वैभव अरोरा आ चुके हैं। अब तक आईपीएल करियर पे 21 मुकाबलों पर उन्होंने 19 विकेट चटकाई। इकोनॉमी काफी ज्यादा है, 9.2 की, हालांकि विकेट टेकिंग गेंदबाज है। पहली गेंद के साथ हो रहे हैं तैयार, सामने फिल सॉल्ट। वैभव अरोरा की गेंदबाजी होगी शुरू। पहली गेंद और पहली गेंद पर फिल सॉल्ट ने मार दिया है चौका। पहली गेंद पर प्रहार एक्स्ट्रा कवर पर जड़ दिया है शानदार चौका फिल सॉल्ट ने, बहुत ही बेहतरीन। 119 गेंद बाकी, आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए 171 रन। दूसरी गेंद लेकर के चलेंगे वैभव अरोरा। पहली गेंद लगभग 132 की रफ्तार से आई थी। ओवर की अगली गेंद हो जाएगी वाइड, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, और बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को रोका है क्विंटन डिकॉक ने। अपनी बाईं तरफ डाइव लगाते हुए गेंद को रोका, वरना गेंद शायद वाइड के साथ साथ चौके के रूप में जाती, यानी कि मुफ्त के 5 रन मिल सकते थे। अच्छी विकेट कीपिंग क्विंटन डिकॉक की। एक गेंद, आरसीबी का स्कोर 5 रन। अगली गेंद वैभव अरोरा की, सामने है एक बार फिर से फिल सॉल्ट। चल पड़े वैभव अरोरा तीसरी गेंद लेकर के ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ। इस बार पैडों पे लगी गेंद पर बड़ी अपील कर रहे हैं वैभव अरोरा, अंपायर ने कह दिया नॉट आउट। पैडों पे लगी गेंद, हालांकि गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर पिच हुई थी, तो ऐसे में इंपैक्ट शायद बहुत बाहर का हो सकता था। फिलहाल 2 गेंद पर आरसीबी का स्कोर 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद वैभव अरोरा की, अजिंक्य रहाणे वैभव अरोरा से कुछ बातचीत करते हुए नजर आए, और अब वैभव अरोरा चल पड़े हैं अपनी गेंदबाजी की लाइन की तरफ, रनअप की तरफ। तीसरी गेंद करने के लिए तैयार, सामने है फिल सॉल्ट। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओवर की अगली गेंद लेकर के चले वैभव अरोरा एक स्लिप के साथ। हल्के हाथों से इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला। अच्छी फील्डिंग वहां पर हमें रिंकू सिंह की देखने को मिली, कोई रन इस गेंद से नहीं। तीन गेंद, आरसीबी का स्कोर 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वैभव अरोरा करेंगे गेंदबाजी, सामने दिख रहे हैं हमें फिल सॉल्ट। वैभव की अगली गेंद आ रही है एक स्लिप के साथ, यॉर्कर। इस गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला है, रन के लिए भागे हैं। मिड ऑन से थ्रो आया, पर तब तक फिल सॉल्ट पहुंच चुके थे नन स्ट्राइकर एंड तक। और अब बल्लेबाजी पे आ रहे हैं विराट कोहली, और विराट कोहली के आते ही दर्शकों पे भारी उत्साह देखने को मिल रही है।
दर्शक विराट कोहली का नाम पूरी तरह से चीयर कर रहे हैं और आरसीबी का नाम भी चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेकर के चल रहे हैं वैभव अरोरा, सामने है विराट कोहली, किंग कोहली, विराट कोहली। पहली गेंद का करेंगे सामना इस आईपीएल के संस्करण में। विराट कोहली पहली गेंद खेलने के लिए है तैयार। ओवर द विकेट से चले हैं गेंदबाज। इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड पर, मिडॉन के ऊपर से इस गेंद को खेला है। पहला रन तेजी के साथ लेने के बाद दूसरे रन के लिए चल पड़े। गेंद 4 रन के लिए जा सकती है और जाएगी। हर्षित राणा से अच्छी फील्डिंग नहीं हुई और मिल गया है शानदार चौका। तो विराट कोहली ने चौके के साथ अपना खाता खोल दिया है। 5 गेंद पर आरसीबी का स्कोर 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ओवर की अंतिम गेंद होने वाली है। वैभव अरोरा अपने अंतिम गेंद के साथ चलेंगे। सामने है विराट कोहली। इस बार गेंद को खेला है थर्ड मैन की दिशा पे। पहला रन तेजी के साथ लेने के बाद अपने दूसरी की रन को लेने के लिए भागे हैं और पूरा भी कर दिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो पहले ओवर की समाप्ति हो गई है। इस ओवर से आ गए हैं 12 रन। यहां से अब 19 ओवर का खेल बाकी है। 114 गेंदें बाकी हैं और इन 114 गेंदों से आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए 163 रन। विराट कोहली फिल सॉल्ट की जोड़ी इस वक्त क्रीज पर है। फिल सॉल्ट 4 गेंदों पर 5 रन बना करके, वहीं विराट कोहली 2 गेंदों पर 6 रन बना करके कर रहे हैं बल्लेबाजी। और जी हाँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर दें। लिंक हमने दे रखा है इससे पहले कि ये लिंक प्राइवेट हो जाए। आप लोग जल्दी से जाकर के वहां पे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए, यहां पर हम देख पा रहे हैं स्पेंसर जॉनसन आ रहे हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन। कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन की होगी गेंदबाजी। सामने है फिल सॉल्ट। स्पेंसर जॉनसन की पहली गेंद उछाल मारती हुई जाएगी सीधा विकेट कीपर के पास। पहली गेंद से कोई रन नहीं। अगली गेंद के साथ चले स्पेंसर जॉनसन। सामने है फिल सॉल्ट। पहली पारी पर 174 रन बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स ने। जवाब में 175 रन बनाने हैं आरसीबी को। फिलहाल 1.2 ओवर का खेल हुआ है। आरसीबी का स्कोर 12 रन बगैर नुकसान के। फिल सॉल्ट स्ट्राइक पर। गेंदबाजी पे है स्पेंसर जॉनसन, युवा तेज गेंदबाज। अगली गेंद के साथ चल रहे स्पेंसर जॉनसन काफी तेज गति के साथ 142 की रफ्तार से उन्होंने पिछला गेंद डाला था। और अगली गेंद पे बड़ा शॉट। फिल सॉल्ट ने स्पेंसर जॉनसन की गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद निकल गई। शानदार 4 रन के लिए। चलिए, 1.3 ओवर पे आरसीबी 16 बगैर किसी नुकसान के। स्पेंसर जॉनसन की होगी चौथी गेंद। इनके सामने है फिल सॉल्ट। गेंद को खेला है कवर की दिशा पे। फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। 1.4 ओवर पे आरसीबी 16 बगैर नुकसान के
और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा जरूर, इससे पहले कि लिंक प्राइवेट हो जाए। लिंक फिलहाल आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा चैट पे। अगली गेंद लेकर के चले एक बार फिर से स्पेंसर जॉनसन। इस बार गेंद को वापस गेंदबाज की तरफ खेलते हुए नजर आए बल्लेबाज। कोई रन नहीं इस ओवर की 5वीं गेंद से। अब तक मात्र 4 ही रन आए हैं। 1.5 ओवर, आरसीबी 16 बगैर नुकसान के। तो कल दोस्तों जो शाम का मुकाबला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि 2 बड़ी टीमें आमने सामने होंगी। एक है चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके, तो दूसरी तरफ होगी मुंबई इंडियंस। कल 2 मैचेस होने हैं। ये गेंद के साथ चले स्पेंसर जॉनसन। ओवर की आखिरी गेंद। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, घुटनों पे आई गेंद, बल्ले को हाका जरूर बल्लेबाज ने। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए गई पॉइंट की तरफ, जहां पे मिलेगा सिंगल। और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। लेग बाय का इशारा किया गया अंपायर की तरफ से। तो 2 ओवर की समाप्ति हुई है। आरसीबी का स्कोर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो चलिए देखते हैं आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी आखिरकार कहां तक पहुंचती है। और अब यहां से कुछ ओवर का हाल सुनने के लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर की तरफ। अच्छी शुरुआत आरसीबी के नजरिए से कहें तो पहली गेंद पर आईपीएल 2025 की पहली गेंद पर चौका लगा दिया विराट कोहली ने, और अपने फैंस को यह बता दिया कि वो किस लय में खेल रहे हैं इस बार। क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले अगर बात करें भारत के लिए जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे, वो बेहतरीन। वैभव अरोड़ा अगली गेंद, ओवर पिच गेंद, इसे खेला मैदान के ऊपर से फिल सॉल्ट ने एक और चौका। यहां पर चौको छक्कों की झड़ी लगने वाली है, और शुरुआत जिसे कहते हैं ट्रेलर, वो दिखा दिया है सॉल्ट और कोहली ने। ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद थी वैभव अरोड़ा की, और क्रीज में इंतजार कर रहे थे मानो इस गेंद के लिए फिल सॉल्ट। अपनी पुरानी टीम को अपने आक्रामक तेवर से परेशान कर रहे हैं फिल सॉल्ट। पिछला सीजन केकेआर के लिए खेला था, 400 से ज्यादा रन आए थे फिल सॉल्ट के बैट से, 180 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से। लेकिन इस बार वो आरसीबी के रंग में है। वैभव अरोड़ा ओवर द विकेट, इस बार फिर ओवर पिच, इस बार मैदान के ऊपर से छक्का। पहला छक्का आरसीबी के पारी का आता हुआ, और वो भी फिल सॉल्ट के बैट से। खराब गेंदबाजी वैभव अरोड़ा की। पहली गेंद ओवर पिच मैदान के पास से 4 रन, दूसरी गेंद एक और ओवर पिच डाली थी, और इसे मैदान और लॉन्ग ऑन के ऊपर से डिस्पैच किया 6 रन के लिए। ऑफ स्टंप पर टिप्पा खिलाकर एंगल बनाकर इन स्विंगर के अंदाज से अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका खामियाजा ये हुआ कि पहली 2 गेंद पर चौका और छक्का आ चुका है। जब गेंद नहीं रहती है तो गेंदबाज चाहता है कि थोड़ा सा ऊपर पिच कराएं ताकि उसे सीम और स्विंग मूवमेंट मिल सके, लेकिन यहां पर न तो सीम मूवमेंट न ही स्विंग मूवमेंट। और इस बार फील्ड में परिवर्तन किया गया है। डीप थर्ड मैन के खिलाड़ी को अंदर लाया गया है, और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को डीप लॉन्ग ऑन पर भेजा गया है, चूंकि 2 शॉट वहीं पर आए थे। वैभव अरोड़ा, क्या अब अगला कदम होगा? अगली गेंद फिर ओवर पिच गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जा रही डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन पर, जहां पर हर्षित राणा मौजूद थे और इस गेंद को भी वहीं पर खेलना चाहते थे। देखिए क्रिकेट कितनी बदल गई है। जब आप एक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को डीप रखते थे पहले, तब उस खिलाड़ी के ऊपर से मारने की कोशिश नहीं करता था बैटर, लेकिन अब बैटर को अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा है, और इस गेंद को भी वहीं पर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद गई डीप स्क्वायर लेग पर। इससे पहले आज अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी पारी खेली 56 रन की, और दिखाया कि वो गोल्डन टच में। अगली गेंद विराट कोहली ने चार्ज किया था वैभव अरोड़ा को, गेंद जा रही डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जब फिल सॉल्ट और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी बनी, तब बहुत सारे क्रिकेट पंडित ये कह रहे थे कि कोहली एंकर रोल निभाएंगे, यानी एक छोर पर टिके रहेंगे और फिल सॉल्ट आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन आज किंग कोहली के तेवर बिल्कुल साफ है।
वैभव अरोड़ा को स्टेप आउट करके चार्ज करते हुए डांसिंग डाउन द ट्रैक, जहां पर खेलना चाहते थे वहां गेंद गई नहीं, बैट का हैंडल हाथ में घूम गया था, उसके बावजूद चूंकि पावर प्ले है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। सीधे बैट से खेलना चाहते थे विराट कोहली, 3 गेंदों पर 10 रन, 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। अगली गेंद वैभव अरोड़ा की, इस बार क्या खूबसूरत कवर ड्राइव, सीधा आंद्रे रसल के हाथ में। कॉपी बुक कवर ड्राइव खेला था, गैप नहीं ढूंढ पाए कोहली। रसल जो कि कवर की पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे हैं। इस ओवर में 4-6, 1-4-1 यानी कुल मिलाकर 16 रन आ चुके हैं। वैभव अरोड़ा को इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन के तौर पर लेकर आए थे केकेआर, और ऐसा लग रहा था चूंकि स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, शायद अनुकूल रॉय को लेकर आए, लेकिन वैभव भरोसा दिखाया। अगली गेंद, ओवर की अंतिम गेंद, छोटी गेंद, इसे उठाकर खेला है डीप थर्ड मैन के ऊपर से, एक और 6, एक और मैक्सिमम। सॉल्ट ने पुल दिया है धावा और हमला कर दिया है आरसीबी ने बैट के साथ केकेआर के ऊपर। बहुत बड़ा ओवर, मॉन्स्टर ओवर गया है ये। 3 ओवर के बाद 37 बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में फिल सॉल्ट ने चौके के साथ शुरुआत की, उसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का लगाया, फिर लिया सिंगल। अगली गेंद पर विराट कोहली का चौका, फिर विराट कोहली की वो दिलकश कवर ड्राइव, भले उस पर 1 रन मिला, और फिर आखिरी गेंद पर वो टेनिस बॉल बाउंसर की तरह पॉइंट के ऊपर से अपर कट के अंदाज में खेला गया ये 6 रन। वैभव अरोड़ा का गैम्बल इस समय तो नहीं चलता हुआ, लेकिन क्या यहां पर आरसीबी इस मोमेंटम के साथ को बिल्कुल एक तरफा बना देगी? पावर प्ले में ही क्या ये मैच खत्म होने वाला है? और अब अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर नजर रखेगा। सुनील नारायण और वैभव अरोड़ा से गेंदबाजी कराई जाती है, या फिर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को बहुत जल्दी लेकर आएंगे? वरुण चक्रवर्ती 72 मैचों में 83 विकेट, पावर प्ले में किंग कोहली के सामने मिस्ट्री स्पिनर। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाकर थोड़ी अंदर की तरफ आई और कोहली ने इसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन। वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने बहुत प्रभावित किया था चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के वो सेमीफाइनल, जहां पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम वरुण चक्रवर्ती पर सोच रही थी, और कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी कर दी न्यूजीलैंड के साथ वो फाइनल। केकेआर ने रिटेन किया था इस गेंदबाज को फिल सॉल्ट के लिए। अगली गेंद छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गया, खेला है डीप फाइन लेग की तरफ, मिस फील्ड हुआ। स्पेंसर जॉनसन जब तक उठाकर फील्ड करेंगे तब तक मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास 2 रन लेने का। और वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं फिल सॉल्ट, और यह दिखाता है कि आक्रामक तेवर वो लाइसेंस वाली बात है अगर कहें तो। चक्रवर्ती की अगली गेंद छोटी गेंद थी, मेडॉफ के ऊपर से एक और चौका और 1 बाउंस 4। जैसे ही देखा था कि थोड़ी सी ऊपर गेंद है, फ्रंट फुट से ही वो जिसे कहते हैं कि पुश करना, सिर्फ पुश किया था। बैट का अगर आप फॉलो थ्रू देखें, हाई बैक लिफ्ट के साथ खेलते हैं, फॉलो थ्रू बहुत ज्यादा नहीं था। बहुत बढ़िया शॉट, प्राइम टच में है। इस आईपीएल से पहले फिल सॉल्ट की फॉर्म नहीं थी, चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, सवालों के घेरे में उनकी फॉर्म थी, लेकिन आते ही दिखा दिया है। अगली गेंद इस बार में ड्रॉप के ऊपर से, इस बार मैक्सिमम मिलेगा, छक्का है। इसे क्रिकेट में शॉट मेकिंग नहीं कहते हैं, इसे क्रिकेट में धावा बोलना कहते हैं। फिल सॉल्ट ने धावा बोल दिया है केकेआर के गेंदबाजों पर। ओवर पिच गेंद, फ्रंट लेग गेंद की लाइन से अलग किया और सीधे बल्ले से मिडऑफ के ऊपर से, चूंकि मिडऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, मिडऑफ के ऊपर से 4-6, 1-4, 1-4, 1-2, 4-6। ये पिछले 10 गेंदों का हाल है, जो कि 50 रन भी पूरे हो गए हैं आरसीबी के। सिर्फ 3.4 ओवर में आए हैं ये 50 रन। आरसीबी ने एक स्टेटमेंट दिया है, इस बार मिडऑन के ऊपर से एक और चौका। अगर आप कल तक ये सोच रहे थे कि केकेआर में बारिश होगी, ऑरेंज अलर्ट है ईडन गार्डन्स पर और बारिश की बूंदों की बौछार होगी, तो वो बीती बातें हैं। बौछार हो रही है यहां बाउंड्रीज की, चौके और छक्के की बारिश यहां पर हो रही है कोलकाता के ईडन गार्डन्स में।
जिस वरुण चक्रवर्ती पर बहुत भरोसा कर रही थी केकेआर, उस वरुण चक्रवर्ती को पहले ओवर में ही पूरी तरीके से चारों खाने चित कर दिया है। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से यह चौका आएगा। क्या बात है, वरुण चक्रवर्ती के ओवर में 3 चौके और 1 छक्के, बहुत बड़ा ओवर। आरसीबी ने दिखा दिया है कि वो इस साल यानी 2025 के आईपीएल में आईपीएल खिताब जीतने के इरादे से आए हैं, और सिर्फ जीतने के इरादे से नहीं आए हैं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऐसी खेल रहे हैं कि दूसरी टीमों को सोचना पड़ेगा। जब आईपीएल शुरू हो रहा था तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद की बहुत मजबूत टीम है, उस टीम में ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं, ईशान किशन आ गए हैं, और उस टीम 300 भी बनाने की क्षमता रखती है वो टीम। लेकिन नीतीश रेड्डी भी उस टीम में है। लेकिन आरसीबी ने आज अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट से कम अब तक तो ये दिखा दिया है कि इस आरसीबी टीम में वो दमखम है, वो जान है कि किसी भी टीम को यहां पर चारों खाने चित कर सकती है। कमाल की साझेदारी, और ये साझेदारी कोई ऐसी साझेदारी नहीं है, ये साझेदारी ऐसी साझेदारी है कि आप केकेआर के फैंस हैं, केकेआर के कप्तान हैं, आपका मनोबल टूट सा गया है। इस बार विराट कोहली के बल्ले से आएगा ये सुपर 6। स्पेंसर जॉनसन की लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट की ये गेंद, और इस गेंद को ओवर पिच विराट कोहली क्रीज पे खड़े खड़े रहते हुए स्ट्रेट ड्राइव मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन छक्का, वॉबल सीम की ये गेंद थी, और विराट कोहली मानो इस गेंद का इंतजार कर रहे थे। कमाल का खिलाड़ी है ये, इस खिलाड़ी को जितना देखिए उतना मजा आता है। विराट कोहली अपने प्राइम टच के आसपास नजर आ रहे हैं। पिछले साल 741 रन, अगली गेंद, इस बार फिर वही खेला है, फिर वही खेला है, एक और 6। विराट कोहली ये बता रहे हैं फिल सॉल्ट को कि आप आक्रामक बल्लेबाज युवा अवस्था में हैं, मैं 36 का होने के बावजूद आपकी तरह आक्रामक बल्लेबाजी कर सकता हूं। क्या कमाल का खिलाड़ी है ये, कमाल का किंग, कमाल का कोहली। कोहली का ये विराट फॉर्म आपको नजर आ रहा है। 75 मीटर का ये छक्का। कोलकाता नाइट राइडर्स के समर्थक विराट कोहली की बल्लेबाजी का समर्थन कर रहे हैं। कूल काम कोहली। अगली गेंद, इस बार फिर खेलना चाहते थे बल्ले के अंदरूनी किनारे से, और जो रिएक्शन आया है ना कोहली की तरफ से, वो विराट के फैंस को बहुत भाएगा। गेंद जब बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी तो अपने आप से बेहद निराश थे। पहली गेंद ओवर पे सीधे बल्ले से खड़े खड़े हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ 6 रन। दूसरी गेंद फिर ओवर पे, फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ छक्का। तीसरी गेंद भी स्पेंसर जॉनसन ने वहीं पर डाली थी, लेकिन थोड़ा सा विराट कोहली के शरीर से दूर रखने में कामयाब हो पाए थे, और जिस कारण बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। अगली गेंद स्पेंसर जॉनसन की, इस बार छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर इसे खेला डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन पर। गेंद बिजली की गति से गई थी रमनदीप सिंह के पास, लेकिन रमनदीप ने गेंद को फील्ड किया। अगर आप लंच ब्रेक में सोच रहे थे कि आप डिनर कर लें, और डिनर करने में आपको थोड़ी सी देरी हो गई है, और अभी अभी आपने टीवी सेट्स ऑन किया है, तो आरसीबी इस मुकाबले में तहस नहस कर चुकी है। आरसीबी ने केकेआर की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया है। चाहे कप्तान कोई भी हो, गेंदबाजों की ऐसी जब पिटाई होती है ना, तब कप्तान कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुश्किल हालात यहां पर आरसीबी के लिए। केकेआर खड़ी करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। स्पेंसर जॉनसन हटकर खेलना चाहते थे, इस बार बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर। कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल जो है वो किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। इस ओवर में अब तक आ चुके हैं 13 रन। फिल सॉल्ट खेल रहे हैं 20 गेंदों पर 44 रन बनाकर 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। किंग कोहली 9 गेंद पर 25 रन, स्ट्राइक रेट लगभग 270 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, और करंट रन रेट है 14.69 का। रिक्वायर्ड चाहिए 6.86 का। इस बार 4 रन मिलेगा बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच से। खूबसूरत शॉट, कंधे का इस्तेमाल किया था स्पेंसर जॉनसन ने। छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए, और बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच से ये प्लेसमेंट का चौका था। हर बार आपको मसल पावर यूज नहीं करनी होती है चौके में,
कभी कभी आपको नजाकत और नफासत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस बार ये नजाकत का चौका था फिल सॉल्ट के बल्ले से। क्या कमाल की शुरुआत हुई है। अगर आप आरसीबीएन हैं, अगर आप किंग कोहली की टीम के समर्थक हैं, तो आपके लिए आज आईपीएल की जो शुरुआत हुई है, इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती थी। ड्रीम स्टार्ट। डब्ल्यूपीएल में आरसीबी की टीम कुछ खास नहीं कर पाई, प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई, खराब सीजन था उनका, लेकिन इस बार जबरदस्त शुरुआत। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था कि आरसीबी की टीम इस बार बहुत लो फिनिश करेगी, लेकिन पहले आरसीबी ने उस युवा गेंदबाजी आक्रमण के सारे युवा इसलिए चूंकि रसिक सलाम युवा हैं, यश दयाल युवा हैं, सुयश शर्मा युवा हैं, कृणाल पांड्या ने पिछले दिसंबर से कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला था, उसके बावजूद केकेआर की एक समय स्कोर 100 रन 10 ओवर के आसपास था, और वहां से वापस आने के बाद जो स्कोर बनाया केकेआर ने, वो आरसीबी की कहीं ना कहीं बड़ी जीत मानी जाएगी। और वहां से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, हर्षित राणा आए हैं, जब तक हर्षित राणा आए तब तक 75 स्कोर बोर्ड पर बन चुके थे। बहुत अच्छी गेंद हर्षित राणा की, ऑफ स्टंप के बाहर, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टिनिटीज में पैर चले नहीं विराट कोहली के, दूर से खेलना चाहते थे, स्विंग होकर बाहर की तरफ गई, और इस गेंद पर बल्ले और बैट का कोई कनेक्शन नहीं आया। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर क्या डेलिकेट टच था वो फिल सॉल्ट के बल्ले से। शॉर्ट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से जो 16 मीटर का गैप, उस गैप को 4 रन के लिए भेजा। बहुत बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं कोहली और फिल सॉल्ट। अगली गेंद हर्षित राणा की, छोटी गेंद, बैक टू द बॉलर, खेला, कैच आउट हो सकते थे वहां पर, बहुत डिफिकल्ट चांस था, लेकिन आपको इस तरह के चांसेस कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर कंधे का इस्तेमाल किया था, बैक ऑफ द लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर बैक टू द बॉलर खेलना चाहते थे किंग कोहली, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं कर पाए, और लास्ट मोमेंट पर शॉट को चेक किया था, बाउंस होकर गेंद गई थी हर्षित राणा के पास, और कोई खतरा नहीं। लेकिन इस ओवर में हर्षित राणा ने वो इंटरनेशनल मैच की एक्सपीरियंस को दिखाया है पहली 2 गेंदों पर। फिल सॉल्ट के लिए डीप थर्ड मैन का खिलाड़ी अंदर आता हुआ, और मिड ऑन का खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ जाता हुआ, और अब डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, यानी डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। यह है फील्ड की जमावट फिल सॉल्ट के लिए। केकेआर को इस मैच में वापसी करनी है तो विकेट लेना पड़ेगा। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार उंगलियां घुमाई थी गेंद पर हर्षित राणा ने। 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी, और ये ऑफ कटर के अंदाज में डाली गई गेंद थी, अंदर की तरफ गेंद आई, और उसके बाद फिल सॉल्ट जो जगह बनाकर खेलना चाहते थे वो कामयाबी नहीं मिल पाई उन्हें। पूरी तरीके से हावी है यहां पर आरसीबी, और ये जो टारगेट है, ऐसा लग रहा है कि शायद जो तोड़ फोड़ मचाई है आरसीबी ने, उससे सिर्फ 12-15 ओवर में हासिल कर लेंगे ये टारगेट। हर्षित राणा इस बार खेला है जगह बनाकर डीप स्क्वायर लेग पर, जहां पर रिंकू सिंह है, 1 रन मिलेगा। रिंकू सिंह की अगर बात करें तो आज काफी निराश होंगे, जिस तरीके से उनको आउट किया था कृणाल पांड्या ने। रिंकू सिंह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिनको केकेआर ने न सिर्फ रिटेन किया था, साथ ही साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं रिंकू सिंह। वो जो टैग उनको मिला है ना फिनिशर का, वो टैग खुद से हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर के स्थापित बल्लेबाज बने, जो कि एंड ऑफ द इनिंग्स में बड़े शॉट लगाए। 32 मुकाबलों में 988 रन विराट कोहली का ये स्टैट है कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट। ओवर की अगली गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई है डीप थर्ड मैन की पोजीशन पर, क्या कैच होगा। बहुत बढ़िया कोशिश थी वहां पर वैभव अरोड़ा की तरफ से, क्या छूटता हुआ मौका बना दिया था हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी से। रमनदीप सिंह थे, वैभव और रमनदीप दोनों दौड़े थे, लेकिन पहले मैच में थोड़ी परेशानी में नजर आ रहे हैं रमनदीप भी उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको रिटेन किया था केकेआर ने। ऑफ स्टंप के बाहर कॉरिडोर ऑफ अनसर्टिनिटी की वो गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर गेंद नहीं गई, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद गई थी डीप थर्ड मैन की पोजीशन पर, जहां पर दौड़ लगानी पड़ी थी।
लेकिन इस पूरी पारी में विराट कोहली का पैर नहीं चल रहा, वो फुटवर्क नहीं दिख रहा। रमनदीप बहुत अच्छे फील्डर हैं, गेंद के नीचे पहुंच नहीं पाए, गेंद उनसे पहले टिप्पा खा गई थी। एक हाफ चांस जाता हुआ इस ओवर में 2 हाफ चांस हर्षित राणा ने बनाए हैं विराट कोहली के अगेंस्ट। और देखिए, अगर आप तुलना करेंगे स्पेंसर जॉनसन की और हर्षित राणा की, तो दोनों की गेंदबाजी में बहुत अंतर नजर आ रहा है। स्पेंसर जॉनसन ने विराट कोहली को ओवर पिच गेंदबाजी ज्यादा की, उनके स्लॉट में गेंदबाजी की, जिस कारण छक्का लगाया विराट कोहली ने, बैक टू बैक 2 छक्के। लेकिन जब हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर जो 5th और 6th स्टंप का चैनल है, वहां पर विराट कोहली को गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने गई थी तो स्कॉट बोलैंड ने उसी लाइन पर गेंदबाजी की थी, 5th और 6th स्टंप पर गेंदबाजी की थी, जहां पर विराट कोहली लगातार संघर्ष करते नजर आए थे और स्लिप में कैच आउट हुए थे, क्योंकि वो लाल गेंद से मैच था जहां पर सीम और स्विंग मूवमेंट ज्यादा था। यहां पर सीम और स्विंग मूवमेंट नहीं है, ये भारत की फ्लैट पिचेस हैं। उसके बावजूद अगर आप उस लाइन पर गेंदबाजी करेंगे तो आप विराट कोहली से सवाल पूछेंगे, और उस सवाल में फंसा लिया था बहुत हद तक हर्षित राणा ने। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाकर अंदर की तरफ आ रही थी, डीप थर्ड मैन की पोजीशन पर खेला है, 1 रन, बढ़िया ओवर हर्षित राणा का। 6 ओवर का पावर प्ले, 80 रन, आरसीबी, क्या गजब की शुरुआत। अब सिर्फ 95 की दरकार है 84 गेंदों पर। अब सुनील नारायण आएंगे क्या, ये सवाल हर केकेआर के फैंस ये पूछ रहे होंगे। टाइम आउट का फैसला लिया है यहां पर। पहले 6 ओवर के बाद 60 रन स्कोर था कोलकाता नाइट राइडर्स का, और विकेट गिरा था वहां पर सिर्फ क्विंटन डिकॉक का। 6 ओवर के बाद 80 का जवाब दिया है आरसीबी ने, और कोहली के साथ फिल सॉल्ट ने रंग जमा दिया है। आरसीबी को लगता है कि इस आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को ज्यादा ही अच्छी लगी। वहां पर जो धूम धड़ाका आतिशबाजी की हुई और बॉलीवुड स्टार्स के डांस नाइट हुए, उसके बाद जब बल्लेबाजी करने ये टीम आई है तो धूम धड़ाका क्रिकेट यहां पर आरसीबी ने शुरुआत की है। और कहा था रजत पाटीदार ने इस आईपीएल के पहले कि जब उनको कप्तान बनाया था आरसीबी ने, कि बहुत बड़ा अवसर है और हम न सिर्फ इस बार आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, साथ ही साथ हम इस बार अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट से भी दूसरे लोगों को बहुत इंटरटेन करना, और ये फुल इंटरटेनमेंट है। और इस इंटरटेनमेंट में आपको ये पता चलेगा कि आरसीबी कहीं ना कहीं इस ट्रॉफी को जीत सकती है। टू अर्ली टू से ये कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी पहला मैच ही चल रहा है और विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, उस बल्लेबाजी से आरसीबी के फैंस को जरूर ये समझ आ रहा होगा कि ये उनका सीजन है। लेकिन याद रखिए, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इस बड़े टूर्नामेंट में आपको बहुत लंबा फॉर्म चाहिए। 25 मई तक ये टूर्नामेंट चलेगा और आज 22 तारीख है, 22 मार्च, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये टूर्नामेंट बहुत लंबा चलने वाला है। और इस लंबे टूर्नामेंट में आपके गेंदबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं, आपके बल्लेबाज कितने समय तक फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब आप पहला मैच जिस टूर्नामेंट का जीतते हैं ना, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। हम जीतने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 ओवर में 80 रन का जो स्कोर बनाया है आरसीबी ने, पूरी तरीके से इस मुकाबले में है। अब जो जिम्मेदारी है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण पर, वो ये जिम्मेदारी है कि एक विकेट से काम नहीं चलेगा, लगातार विकेट लेने पड़ेंगे। बहुत गहराई है इस बैटिंग लाइनअप में। देवीदत्त पड्डीकल नंबर 3 पर आएंगे, 4 पर आएंगे रजत पाटीदार, उसके बाद नंबर है लियाम लिविंगस्टन का, फिर आएंगे टीम डेविड। बहुत बड़ी बैटिंग है इस टीम के पास। जितेश शर्मा को मत भूलिए, जितेश शर्मा टैलेंटेड विकेटकीपर बैट्समैन है। पंजाब किंग्स के लिए हमने उनको खेलते देखा था, वहां पर स्ट्रगल करते थे लोअर मिडिल ऑर्डर में, साथ कोई निभाने वाला नहीं होता था। बाद में शशांक आए थे और आशुतोष आए थे, लेकिन यहां पर उनको आजादी मिलेगी। दिनेश कार्तिक के संन्यास लेने के बाद जितेश शर्मा को इस बार ऑक्शन में पिक किया आरसीबी ने। अच्छी विकेट कीपिंग की आज के मैच में। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला है, नहीं वरुण चक्रवर्ती जारी रखेंगे। और चूंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, तो हटी हुई फील्ड रिस्ट्रिक्शंस में कैसी गेंदबाजी करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। स्पेंसर जॉनसन इस एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती उस छोर से आए हैं। इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, 4 रन मिलेगा, गैप ढूंढ निकाला वहां पर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से
विराट कोहली सुपर फॉर्म में खेलते हुए, प्राइम कोहली, विंटेज कोहली नजर आते हुए। गुगली गेंद थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था विराट कोहली ने। मिडिल और लेग स्टंप की गेंद को डिस्पैच किया स्क्वायर लेग और मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। चर्चाएं ये भी थी कि रजत पाटीदार और विराट कोहली का कम्युनिकेशन कैसा होगा, लेकिन जब बैटर इस तरीके की बल्लेबाजी करेगा तो फिर कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है। वरुण चक्रवर्ती की अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप गेंद थी, कलाइयों के सारे खेला डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन पर, जहां पर हर्षित खड़े हैं। 1 रन मिलेगा। विराट कोहली 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिल सॉल्ट उनसे भी 1 कदम आगे हैं। 23 गेंदों पर 49 रन पर हैं फिल सॉल्ट। पहले ही मैच में अर्धशतक बनाना चाहेंगे। फिल सॉल्ट को रिलीज किया था वहां पर केकेआर ने, और अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट धावा बोल दिया है। विकेट चाहिए केकेआर को यहां से टर्न अराउंड करने के लिए, वो भी एक नहीं कई विकेट्स की जरूरत है। अच्छी गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही है। सवाल जरूर पूछा था, पैड पर गेंद टकराई थी, लेकिन अपील में कोई दम नहीं। विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने तो अपील भी नहीं की, जान रहे थे कि लेग स्टंप के बाहर ये गेंद जा रही है। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करें तो केकेआर को अगर इस सीजन में बढ़िया करना है तो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इस बार थोड़ा सा ऊपर गेंद को किया था, लॉन्ग ऑफ पर खेलकर 1 रन ले लिया फिल सॉल्ट ने। अर्धशतक, पहला अर्धशतक आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट के बल्ले से आता हुआ। 25 गेंद पर 50 रन, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ ये अर्धशतक आया है। 7वां अर्धशतक है आईपीएल करियर में फिल सॉल्ट का। ओवर की आखिरी गेंद वरुण चक्रवर्ती की, कवर की दिशा में खेला, अजिंक्य रहाणे ने फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा। 7 ओवर के बाद 86 बिना किसी नुकसान के, ये बढ़िया ओवर, 6 रन का ओवर, और इसी तरह के ओवर्स की जरूरत है अगर आप केकेआर के फैंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस मुकाबले में आना है तो आपको विकेट्स लेने पड़ेंगे। विकेट कौन दिलाएगा? इंटरेस्टिंग ये भी होने वाला है कि अब गेंदबाजी में क्या परिवर्तन करते हैं। आपने स्पेंसर जॉनसन से गेंदबाजी करा ली, आपने वैभव अरोड़ा से गेंदबाजी कराई, आपने हर्षित राणा से गेंदबाजी कराई, हर्षित ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और चौथे बॉलर के रूप में आपने वरुण चक्रवर्ती को आजमाया है। सुनील नारायण बाकी हैं। अगर इस टीम के लाइनअप में देखें तो बहुत ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन है नहीं। रमनदीप गेंदबाजी कर सकते हैं क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन के तौर पर वैभव अरोड़ा को लिया है। अंगकृष रघुवंशी ऑफ स्पिन डाल सकते हैं। वेंकटेश अय्यर भी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो वैसी गेंदबाजी नहीं करते जो जिस पर रिलाय करे कप्तान की। 4 ओवर मुझे मिलेंगे। रमनदीप जरूर गेंदबाजी करते थे। सुनील नारायण आए हैं, पहली गेंद इसे मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे। हाफ हार्टेड अपील वहां पर हुई है क्विंटन डिकॉक की तरफ से, और सुनील नारायण की तरफ से डिकॉक ने कहा है कि लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद। सुनील नारायण वर्सेस फिल सॉल्ट, ये टक्कर काफी रोचक होने वाली है। लेग स्टंप के बाहर गेंद टपक आई थी, लेग स्टंप को और छोड़कर जा रही थी। 1 रन लेग बाई का ले लिया है फिल सॉल्ट ने, और अब सुनील नारायण के सामने है विराट कोहली। लेग स्टंप की गेंद इसे खेला है, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग की पोजीशन पे जहां वरुण चक्रवर्ती थे, कोई रन नहीं मिलेगा। मिडिल और लेग स्टंप के लाइन के साथ शुरुआत की है वहां पर सुनील नारायण ने। दुनिया भर की फ्रेंचाइज लीग में खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, बहुत बड़े मैच विनर हैं। कोलकाता को अगर मैच जीतना है तो इन्हें करिश्मा करना पड़ेगा। छोटी गेंद बैकफुट पर गया, मिड विकेट पर खेला है विराट कोहली ने, जहां पर रिंकू सिंह फील्डिंग कर रहे हैं। सिर्फ 1 रन मिलेगा। पावर प्ले के बाद निश्चित तौर पर रनों पर अंकुश थोड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन क्या उम्दा बल्लेबाजी की है आज फिल सॉल्ट ने। फिल सॉल्ट ने ज्यादातर गेंदबाजों को एक संदेश दिया है, इन द आर्क आउट ऑफ द पार्क। अगर उनके स्लॉट में गेंदबाजी होगी तो वो आउट ऑफ द पार्क ही जाएगा। अगली गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर 1 रन के लिए फिल सॉल्ट ने। सुनील नारायण पर शायद ये स्ट्रैटेजी है कि बड़े शॉट का रिस्क नहीं लिया जाएगा, और ये अच्छी सोच भी है, क्योंकि अगर आप बड़े शॉट का रिस्क नहीं लेंगे सुनील नारायण पर तो आप दूसरे गेंदबाज को टारगेट कर सकते हैं। पहला अर्धशतक विराट कोहली के साथ खेलना फिल सॉल्ट के लिए बहुत यादगार होगा। अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट पर खेला जहां रिंकू सिंह फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन। इस ओवर में अब तक 4 रन आए हैं। पिछले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी वरुण चक्रवर्ती ने, सिर्फ 6 रन आए थे। और देखिए, इस बीच अगर आपने ध्यान दिया हो
तो हर्षित राणा के ओवर में 2 चांसेस बने थे, हर्षित राणा को गेंदबाजी से हटा लिया है। फिल सॉल्ट ने जो ज्यादातर रन बनाए हैं वो कवर से लेकर लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर, अंदर आती हुई गेंद को फिल सॉल्ट ने खेला। स्वीपर कवर की पोजीशन पर 1 रन मिलेगा, ओवर से 5 रन। 8 ओवर के बाद आरसीबी 91 बिना किसी नुकसान के। देखिए, अगर आरसीबी की टीम 20 ओवर तक इस मैच को लेकर जाती है तो निश्चित तौर पर आरसीबी इस मैच को जीत जाएगी। कोलकाता को अगर यहां से चमत्कार करना है तो निश्चित तौर पर उसे लगातार विकेट्स लेने पड़ेंगे, और विकेट दिलाने की जिम्मेदारी कौन गेंदबाज उठाएगा। क्योंकि जब आप कैंप्स में रहते हैं ना, जब इस आईपीएल के पहले कैंप लगा था ईडन गार्डन्स में, तो निश्चित तौर पर वहां पर कई युवा गेंदबाज आगे आए होंगे। वरुण चक्रवर्ती अगली गेंद बैकफुट पर जाकर इसे स्लॉट करना चाहते थे डीप मिड विकेट पर, डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वैभव अरोड़ा काफी दूर थे, डीप फाइन दौड़ते हुए आए थे स्क्वायर लेग की पोजीशन पर और रोक नहीं पाए। वैभव अरोड़ा से नाखुश हैं थोड़े से अजिंक्य रहाणे, चूंकि बैट नहीं लगाई थी, एक और गुगली थी और उस गुगली को बहुत जल्दी पढ़ लिया था। बहुत छोटी लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। इस लेंथ पर अगर आप गेंदबाजी और बहुत ज्यादा स्किड होकर गेंद अंदर नहीं आएगी तो लगातार बैटर आपको परेशान करेगा। औसत दर्जे की गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती की तरफ से देखने को मिली है इस मैच में। वरुण की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, स्क्वायर कट करना चाहते थे, बीट हो गए पूरी तरीके से वरुण चक्रवर्ती। और वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो इस मैच में अब तक बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट नंबर 1 मिलता हुआ, बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट की पोजीशन पर जॉनसन डाइव लगाते हुए और फिल सॉल्ट की इस हम चर्चा ही कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती के बारे में कि वरुण चक्रवर्ती से लगातार जो गेंदबाजी कराई जा रही है, विकेट देख रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर था और फिल सॉल्ट खड़े खड़े इसे लॉन्ग ऑफ की ऊपर से डिस्पैच करना चाहते थे और गेंद और बल्ले का उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। केकेआर को मिला है पहला विकेट। वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल 2025 में पहला विकेट दिलाया है केकेआर को। 31 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हुए वहां पर फिल सॉल्ट, और फिल सॉल्ट ने अपना काम पूरा कर दिया। एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, एक हार्ड हिटिंग शुरुआत दिलाने के नजरिए से आए थे और बिल्कुल सही कमाल का शुरुआत आरसीबी के लिए, कमाल की बैटिंग फिल सॉल्ट के लिए। और आरसीबी के फैंस को इस बार जरूर ये उम्मीद होगी कि विराट कोहली जिस फॉर्म में हैं, फिल सॉल्ट ने जो फॉर्म दिखाया है वो फॉर्म पूरे सीजन में जारी रहनी चाहिए। अब आएंगे देवीदत्त पड्डीकल। इस खिलाड़ी पर नजर रखिए, पहले राउंड के ऑक्शन में बिके नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने गए थे भारत के साथ। फिर विराट कोहली ने जरूर कहा होगा आरसीबी के ओनर्स को, सेकेंड राउंड में भी किसी ने परचेज नहीं किया तो बेस प्राइस पर खरीदा था आरसीबी ने। पहले मैच में जगह मिली है और कितना उस फॉर्म को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि देवीदत्त पड्डीकल स्ट्रगल करते रहे थे पूरे सीजन में। पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट राउंड द विकेट गए हैं। पड्डीकल को पहली गेंद चारों खाने चित कर दिया, एक स्लिप के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गुगली पढ़ नहीं पाए देवीदत्त पड्डीकल और खुशकिस्मत रहे कि बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा। ऐसा लगा कि शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप स्पिनर को गेंद रिलीज करने से पहले उनकी उंगलियों से नहीं पढ़ पाए ना, एक और गेंद, एक और मिस कर रहे हैं देवीदत्त पड्डीकल, समझ नहीं पाए। इस गेंद को भी टिप्पा खाकर सीधी रही, टर्न करके अंदर आने वाली गेंद के लिए खेला था, लेकिन बढ़िया कैच अंडरलाइट स्पेंसर जॉनसन का। फिल सॉल्ट नाराज हैं। वरुण चक्रवर्ती बढ़िया ओवर घटा है अब तक, बैकफुट पर जाकर इसे खेला है मिड विकेट की तरफ। 1 रन जरूर मिलेगा रिंकू सिंह जब तक आएंगे। 9 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 96, 1 विकेट के नुकसान पर। अगले कुछ ओवर बहुत अहम रहने वाले हैं आरसीबी के नजरिए से और केकेआर के नजरिए से। केकेआर को वापसी करनी है तो एक साथ 2-3 विकेट लेने पड़ेंगे
और आरसीबी चाहेगी कि इस मोमेंटम को बरकरार रखे। कौन पड़ेगा भारी, केकेआर या फिर आरसीबी? हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए केएम पंक। तो चलिए दोस्तों, अब इस वक्त मजबूत पूरी तरह से आरसीबी की टीम दिख रही है, पर देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मुकाबले पर आने वाले ओवरों पे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल 9 ओवर का खेल हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर है 96 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब सुनील नारायण अपने दूसरे ओवर के साथ पहली गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे की तरफ आई। इस गेंद को पीछे हटते हुए मिडॉन की तरफ खेला है बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने सिंगल के लिए। और स्ट्राइक पे अब आएंगे विराट कोहली। नौ 9.1 ओवर का खेल। आरसीबी का स्कोर है 97 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर के चले सुनील नारायण। यहां से 64 गेंदें बाकी हैं और आरसीबी को इन 64 गेंदों पे मात्र 78 रनों की ही जरूरत है। तो यहां से अगर केकेआर को जीत रहे हैं तो लगातार आने वाले 2 से 3 ओवरों पे हर एक ओवर पे कम से कम 1 विकेट चटकाना पड़ेगा, वरना आरसीबी की टीम शायद एक तरफा जीत यहां पे दर्ज कर सकती है, क्योंकि मात्र 1 ही विकेट गिरा है और 98 रन बन चुके हैं बोर्ड पे। अगली गेंद कलाई के साथ गेंद को मोड़ा है विराट कोहली ने स्क्वायर लेग की दिशा पे। गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ गई, जहां से आते हुए रिंकू सिंह ने गेंद को फील्ड किया, हालांकि मिलेगा सिंगल। तो कल दोस्तों 2 मुकाबले होने हैं। पहला मुकाबला दिन का जो कि 3:30 बजे से होगा हैदराबाद में, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच। और बता दूं कि इस इंडियन प्रीमियर लीग पे हैदराबाद की टीम मुझे तो सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है, आप बताइएगा। और फिर जो दूसरा मुकाबला कल का वो होगा चेन्नई बनाम मुंबई के बीच। जी हां, 2 सबसे बड़े राइवल्स आमने सामने होंगे। आईपीएल के 2 सबसे सफल टीमें आमने सामने होंगी कल के दूसरे मुकाबले पर, जो कि चेन्नई में खेला जाएगा शाम 7:30 बजे। सीएसके बनाम एमआई का मुकाबला। चलिए फिलहाल अगली गेंद के साथ आ रहे हैं सुनील नारायण, जहां पर मिलेगा सिंगल। बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को स्ट्राइक पर एक बार फिर से आएंगे विराट कोहली। हमारे साथ विक्की जी बने हुए हैं, स्वरांग बोरो जी हैं, दीपक कुमार मोटो है हमारे साथ, पुष्पांजलि जी हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि जी का स्वागत है। सभी मित्रों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आप मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है चैट पे, आप वहां पे जाकर के लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल अगली गेंद, यहाँ पे सिंगल और फिर सिंगल के साथ 100 रन पूरे हो गए हैं आरसीबी के। तो आरसीबी के 100 रन पूरे हो चुके हैं। 9.5 ओवर पे आरसीबी 100 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। सुनील नारायण की अगली गेंद, आखिरी गेंद, सामने है देवदत्त पडिक्कल। विमलेश भाई हमारे साथ, दीपक कुमार जी हैं हमारे साथ, सभी का स्वागत है। अगली गेंद इस बार पीछे हटते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा पे। 2 फील्डरों के बीच से गेंद निकल जाएगी। क्या बात है, बहुत ही शानदार चौका देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से। चलिए 10 ओवर की समाप्ति। आरसीबी 104 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 60 गेंद, जीतने के लिए चाहिए 71 रन। तो कल 2 मैचेस हैं, डबल हेडर्स होगा। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद के बीच का, दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम सीएसके। तो राहुल यादव अभी से एमआई को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बात है। सीएसके के भी काफी सारे फैन हैं जुड़े हुए आज हमारे साथ। चलिए अब यहां से नए ओवर की शुरुआत होने वाली है, 11वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। ओवर द विकेट से इस बार गेंद को खेल दिया है पॉइंट की दिशा पे। डीप पे कोई फील्डर है, जी हां, अच्छी फील्डिंग रिंकू सिंह की देखने को मिली। विराट कोहली को मिलेगा सिंगल। 10.1 ओवर पे आरसीबी 105 पर 1। दूसरी गेंद वरुण चक्रवर्ती की आने वाली है देवदत्त पडिक्कल के लिए। तीसरी गेंद लेकर के चले राउंड द विकेट से। इस बार कलाई के साथ गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड पर। मिड ऑन पे फील्डर है
मिलेगा 1 रन। तो बहुत ही सुरक्षात्मक अंदाज से बल्लेबाजी चल रही है और समय के हिसाब से ये बहुत अच्छी रणनीति है विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की, क्योंकि देखा जाए तो बोर्ड पे अब बहुत ज्यादा रन बाकी नहीं रह गए हैं। आरसीबी को जीतने के लिए अब यहाँ से 69 रनों की जरूरत है। 58 गेंद बाकी है। अगली गेंद बड़ा शॉट, विराट कोहली ने इस बार गेंद को खेल दिया है फॉर दी मैक्सिमम। घुटना टिकाते हुए गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शानदार 6 रन के लिए। कमाल की बल्लेबाजी किंग कोहली, विराट कोहली की। सभी दर्शक आरसीबी का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं और लगाए क्यों ना, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी जो दिखा रहे विराट कोहली। 46 के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं, 4 रन दूर अपने अर्धशतक से। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कोहली की। 10.4 ओवर पे आरसीबी 113 पर 1। अगली गेंद के साथ चले वरुण चक्रवर्ती, सामने है देवदत्त पडिक्कल। पांचवी गेंद आने वाली है वरुण चक्रवर्ती। गेंदबाजी पे बल्लेबाजी पे देवदत्त पडिक्कल। इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद को मोड़ दिया है डीप स्क्वायर की दिशा पे। अच्छी फील्डिंग वहां पे स्पेंसर जॉनसन की मिलेगा सिंगल स्ट्राइक पर। एक बार फिर से कोहली, चलिए देखते हैं कि अगली गेंद पर चौका लगा करके अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं विराट कोहली। यहां से 55 गेंदों पर अब आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए 61 रन। अंतिम गेंद ओवर की लेकर के चले वरुण चक्रवर्ती। ओवर द विकेट से इस बार इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर स्पेंसर जॉनसन की, पर फिर भी 1 रन भाग करके पूरा कर लिया। बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 11 ओवर की समाप्ति पे आरसीबी का स्कोर 115 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और चलिए दोस्तों, यहां से अब आने वाले कुछ ओवर का हाल सुनने के लिए चलते अपने साथी कमेंटेटर की तरफ। पर उससे पहले बता दूं, अगर आपको भी एचडी क्वालिटी पे मुकाबले का लुत्फ उठाना है तो आप जा सकते हैं जियो हॉटस्टार पर, ट्यून इन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को पे जुड़ना मत भूलिएगा। ये जो टेलीग्राम का लिंक है ये प्राइवेट लिंक है, इससे पहले कि ये लिंक हट जाए आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम पे और लुत्फ उठाइए, वो भी हाई डेफिनेशन में। देखिए, पहले फिल सॉल्ट टीम केकेआर से खेला करते थे और इस संस्करण में टीम आरसीबी की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे फिल सॉल्ट। और आज खेले और क्या खूब खेले। एक अर्धशतकीय पारी जो टीम आरसीबी को इस मुकाबले में पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर गई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। 12वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। आरसीबी एक बहुत पुख्ता स्थिति में 116 पर 1, 11.1 के बाद फिल सॉल्ट का बल्ला चला और उसके साथ साथ विराट कोहली का भी बल्ला हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। 48 पर इस समय वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका 400वां मुकाबला ये आईपीएल का और बहुत अच्छे अंदाज में अभी तक अपनी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया है विराट कोहली ने। 28 गेंदों में 48 रन बनाकर खेल रहे थे देवदत्त पडिक्कल। अगली गेंद का करेंगे सामना, सुनील नारायण गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी गेंद पर आएगा 1 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहली 2 गेंदों पर लिया है सिंगल और अब 52 गेंदों में चाहिए 58 रन टीम आरसीबी को। क्या अभी भी कोई उलटफेर होगा? मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कभी भी आपको रंग बदलता हुआ नजर आ सकता है। 11.2 के बाद 117 पर 1 तीसरी गेंद ओवर की। विराट कोहली स्ट्राइक पर आपको देखने को मिलेंगे सुनील नारायण के सामने और इस गेंद पर भी 1 रन। पहली 3 गेंदों में 3 रन। ऑलमोस्ट रन बॉल ये मुकाबला है और बिल्कुल उसी तरीके से हमें बल्लेबाजी भी देखने को मिली है इस ओवर में। 3 गेंदों में आए 3 सिंगल्स। 51 गेंदों में अब चाहिए 57 रन। एक तरफ दाएं हाथ का बल्लेबाज तो दूसरी तरफ बाएं हाथ का बल्लेबाज। विराट कोहली 48 पर हैं और इस सिंगल के साथ एक्चुअली 49 पर वो पहुंच चुके हैं। चौथी गेंद ओवर की। देवदत्त पडिक्कल इस बार सुनील नारायण की गेंद को हवा में खेलते हुए हमें नजर आए। देखना पड़ेगा किस खिलाड़ी के हाथ में जाएगी बॉल या फिर दर्शकों के हाथ में जाएगी। चलिए, खिलाड़ी के हाथ में ही गई है। इसी विकेट की तलाश थी। ब्रेक थ्रू दिलवाया सुनील नारायण ने और इसी चीज की मैं बात भी कर रहा था। भले ही एक मजबूत स्थिति में आपको नजर आ रही है टीम आरसीबी, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, कभी भी आपको रंग बदलता हुआ नजर आ सकता है। अनिश्चितताओं से भरा रहता है और एक बार फिर से शायद ये खेल आपको अपनी खूबसूरती दिखाएगा। विकेट गिर चुका है और आउट होने वाले बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए। मात्र 10 गेंदों में बनाए 10 रन। विकेट गिरा दूसरा टीम आरसीबी का। आगे निकले थे बल्लेबाज, पड़ने के बाद गेंद हल्की से अंदर की तरफ आई। राउंड द स्टंप से गेंदबाजी कर रहे थे सुनील नारायण। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथों को ढूंढ बैठे, लेकिन विराट कोहली ने देवदत्त पडिक्कल से कहा कि आपको उतना
मलाल करने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी विकेट पर मौजूद हूं और मैं अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटूंगा। लेकिन एक एक करके अगर 2 या 3 विकेट्स आ गए तो फिर शायद टीम केकेआर का आपको कमबैक देखने को मिल सकता है। कुछ इसी परिस्थिति में हमें टीम केकेआर भी नजर आ रही थी पहली पारी में। ज्यादा विकेट्स उनके नहीं गिरे थे जब वो ट्रिपल फिगर स्कोर में पहुंचे थे, लेकिन एक के बाद एक फिर विकेट्स गिरे और टीम आरसीबी उन्होंने केकेआर को रोका 174 पर। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, कप्तान का आगमन हो चुका है। फॉरवर्ड कैप्टन के सामने आपको देखने को मिलेंगे रजत पाटीदार, जो कि करंट कैप्टन है टीम आरसीबी के। और पहली गेंद पर कोई रन नहीं। सुनील नारायण अपना तीसरा ओवर करते हुए किफायती गेंदबाजी। किसी अन्य गेंदबाज का अगर साथ मिले तो इस मुकाबले में एक चमत्कार हमें देखने को मिल सकता है और उस चमत्कार को हम फिर नमस्कार कर सकते हैं। आखिरी गेंद ओवर की। रजत पाटीदार क्या अपना खाता खोलने में कामयाब होंगे? जी हाँ, सिंगल ले लिया उन्होंने। इसी के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति। देवदत्त पडिक्कल का विकेट आया इस ओवर में। पारी के बाद 119 पर 2 टीम आरसीबी 9.92 का करंट रन रेट और वहीं रिक्वायर्ड रन रेट उस करंट रन रेट से बहुत कम। सिंगल ओवर की समाप्ति और इसी के साथ आपको अब 13वें ओवर के खेल की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ऑनसाइड की तरफ गेंद को खेला था रजत पाटीदार ने, 1 रन प्राप्त किया। सुनील नारायण का ओवर समाप्त। वरुण चक्रवर्ती आज थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन एक विकेट उन्होंने निकाला। वरुण चक्रवर्ती को एक विकेट मिला, सुनील नारायण को एक विकेट मिल चुका है। 2 स्पिनर्स, 2 काबिज स्पिनर्स टीम केकेआर के पास मौजूद, लेकिन आज उतने प्रभावशाली हमें नजर नहीं आए। वरुण चक्रवर्ती अपने पहले ही ओवर में 21 रन कंसीड करते हुए हमें नजर आए और कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे के उस फैसले पर बहुत सारी आलोचनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। पावर प्ले में वरुण चक्रवर्ती को लाने का जो निर्णय था वो शायद उतना ठीक नहीं, क्योंकि फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस में स्पिनर्स के लिए काफी मुश्किल रहता है रन्स बचाना। 13वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद ओवर की, और उस पहली गेंद पर नहीं आएगा कोई भी रन। हर्षित राणा आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी हर्षित राणा की। अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन कंसीड किए थे और अपने दूसरे ओवर को भी हाई नोट पर शुरू करते हुए टॉप डिलीवरी के साथ 13वें ओवर की पहली गेंद रजत पाटीदार ने खेली। कोई भी रन नहीं ढूंढ पाए उस पहली गेंद पर। वो 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं रजत पाटीदार। 3 गेंदों का किया है सामना। दूसरी गेंद ओवर की। रजत पाटीदार एक बार फिर से तैयार हर्षित राणा की गेंद का सामना करने के लिए। अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं हर्षित राणा। टीम इंडिया के लिए भी हर फॉर्मेट में ये पदार्पण कर चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, तेजी से पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। क्विंटन डीकॉक विकेट्स के पीछे मौजूद। ओवर की दूसरी गेंद पर नजर डालते हैं और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं। इस गेंद पर फिर से आपको रजत पाटीदार कोई रन प्राप्त करते हुए नजर नहीं आएंगे। बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स हर्षित राणा की तरफ से। यही डॉट डिलीवरीज टीम केकेआर की वापसी करवा सकती हैं और फिर इन डॉट डिलीवरीज के बाद कुछ विकेट्स भी आने चाहिए। ये डॉट बॉल्स और उसके बाद अगर कुछ फॉलो अप ऐसी बॉल्स हमें देखने को मिल जाएं जिन पर विकेट आ जाए तो आपको टीम केकेआर की एक वापसी देखने को मिल सकती है। 119 पर 2। एक बार फिर से बल्लेबाज रजत पाटीदार बीट हुए पेस से तेज गति से हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं हर्षित राणा। एक के बाद एक तेज रफ्तार वाली गेंद है। तीसरी गेंद ओवर की। रजत पाटीदार क्या इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क ढूंढ पाएंगे? गेंद और बल्ले का संपर्क ढूंढा है, गेंद को गैप में धकेला, पहला रन तेजी से पूरा किया विराट कोहली। वो बहुत तेज है, स्टंप्स के बीच में आ जाएंगे वापस दूसरे के लिए। हर्षित राणा 2 डॉट डिलीवरीज के बाद अपनी तीसरी गेंद पर 2 रन करेंगे कंसीड। 121 पर 2 टीम आरसीबी 12.3 ओवरों के बाद। ईडन गार्डन्स के मैदान पर यह मुकाबला और यहाँ की बाउंड्रीज की अगर आप बात करेंगे तो उतनी लंबी नहीं, डायमेंशंस उतनी बड़ी आपको देखने को नहीं मिलेंगी इस ग्राउंड की। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर, ऑफ साइड पर 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर। चौथी गेंद ओवर की। रजत पाटीदार एक बार फिर से तैयार, बल्लेबाजी कर रहे हैं 3 पर। हर्षित राणा तैयार है और इस गेंद को उन्होंने फिर से ऐसी जगह खेला जहां से 1 रन मिले। विराट कोहली पहली बार आपको इस ओवर में देखने को मिलेंगे बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में। अभी तक वैसे 4 गेंदें हुई हैं और 3 रन आए हैं। बढ़िया गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। हर्षित राणा उन्होंने कोशिश तो की है अपनी टीम की वापसी करवाने की और एक के बाद एक अच्छी डॉट बॉल्स हमें देखने को मिली है। अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिली है। 44 गेंदों में 53 और रनों की आवश्यकता टीम आरसीबी को। 5वीं गेंद विराट कोहली के सामने। हर्षित राणा दिल्ली का एक लड़का दूसरे दिल्ली के लड़के के सामने, दोनों का ही एग्रेशन हम देख चुके हैं। 5वीं गेंद ओवर की। विराट कोहली के सामने हर्षित राणा और विराट कोहली पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी हर्षित राणा की गति।
एक चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया विराट कोहली ने अपने 400वें आईपीएल मुकाबले में। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का पहला मुकाबला, और वो मुकाबला अब विराट कोहली की इस अर्धशतकीय पारी के लिए याद रखा जाएगा। जबरदस्त बैटिंग, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, और वो कहते भी हैं कि मुश्किलों से क्यों हो डरते, हर मुश्किल पर वार करो, तूफानों की क्या है जरूरत, तैर कर दरिया पार करो। आज दरिया था 174 रनों का, और 175 का लक्ष्य मिला है टीम आरसीबी को। 175 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम आरसीबी 126 तक पहुंच चुकी है। कवर्स के इलाके में शॉट्स लगाना पसंद करते हैं विराट कोहली, और उसी दिशा में, उसी पॉकेट में शॉट लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक लॉफ्टेड ड्राइव चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, और इस टूर्नामेंट को हाई नोट पर स्टार्ट किया है। जिस तरीके से आगाज हुआ है विराट कोहली के लिए इस टूर्नामेंट का, सभी दर्शक यही चाहेंगे कि अंजाम तक भी इसी प्रकार से इस टूर्नामेंट को पहुंचाएं विराट कोहली, और अपनी टीम को जीत दिलवाएं, अपनी टीम को पहली बार चैंपियन का खिताब दिलवाएं। 126 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवरों का खेल मुकम्मल। आखिरी गेंद ओवर की विराट कोहली लेंगे एक सिंगल, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे विराट कोहली 13 के बाद 127 पर 2। सुनील नारायण का एक ओवर बाकी है, और सुनील नारायण हो सकता है कि आपको फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे क्या एक ओवर उनका बचाएंगे? क्या आखिरी के ओवर्स के लिए सुनील नारायण को रोका जाएगा? मुश्किल है, क्योंकि इस समय दरकार है टीम केकेआर को एक विकेट की। अगर वो विकेट नहीं आया तो फिर यह मुकाबला बहुत दूर निकल जाएगा टीम केकेआर की पकड़ से। 14वें ओवर की होने वाली है शुरुआत, और पिछले ओवर की आखिरी गेंद की बात करें तो विराट कोहली, उन्होंने बहुत तेजी से रन दौड़कर कंप्लीट किया था। हर्षित राणा और विराट कोहली दोनों ही आपस में मुस्कुराते हुए नजर आए। दोनों ही एक टीम से खेल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर्षित राणा तीनों ही फॉर्मेट्स में अपना पदार्पण कर चुके हैं, और लगभग हर अपने डेब्यू मैच में इन्होंने 3 विकेट्स निकाले। 3 का पहाड़ा पड़ा अपने हर डेब्यू मैच में इन्होंने। 14वें ओवर की शुरुआत, बात कर रहा था मैं सुनील नारायण की। सुनील नारायण आ चुके हैं गेंदबाजी करने। विराट कोहली ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। स्ट्राइक दी कप्तान रजत पाटीदार को। ऐसा माना जा रहा है कि रजत पाटीदार विराट कोहली की मेंटोरशिप के अंडर एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं, और टीम आरसीबी को वो विजेता बनवा सकते हैं। दूसरी गेंद ओवर की, रजत पाटीदार, उन्होंने सुनील नारायण की इस गेंद को उड़ाया और पहुंचाया सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स में। थोड़ा बहुत जो प्रेशर बना पिछले ओवर में कुछ डॉट बॉल से रजत पाटीदार पर, वो प्रेशर पूरी तरीके से अब रिलीज हो चुका है। एक बहुत ही कमाल का शॉट, एक बहुत ही अद्भुत शॉट। ईडन गार्डन्स पर मौजूद हजारों की तादाद में जनता गेंद के दर्शन करने में कामयाब हुई। रजत पाटीदार, उन्होंने गेंद को बहुत ऊपर भेजा। दुबई की इमारतों जैसी ऊंची जाती हुई नजर आई ये गेंद हमें। बहुत ऊपर तक गई थी बॉल, और उसके बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे आई दर्शकों के पास। 6 प्राप्त किए रजत पाटीदार ने। 134 पर 2 तीसरी गेंद ओवर की, और इस गेंद पर आएगा 1 रन। सुनील नारायण, वो जानते हैं कि जो डैमेज बल्लेबाज को पहुंचाना था वो बल्लेबाज पहुंचा चुके हैं, और अब टीम आरसीबी को सिर्फ 40 रनों की दरकार, खेलने बाकी है 39। चौथी गेंद ओवर की, विराट कोहली ने पहली गेंद पर सिंगल लिया था। दूसरी गेंद उनकी रहेगी इस ओवर में, और इस गेंद पर भी वो सिंगल लेंगे। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी। स्ट्राइक रोटेट होते ही रजत पाटीदार फिर से आपको स्ट्राइक पर आते हुए नजर आएंगे, और रजत पाटीदार की तरफ से एक बार फिर से आपको एक बड़ा शॉट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा मैं कि कल के दिन 2 मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही मुकाबलों का आप आनंद ले सकते हैं केएम पंक यूट्यूब चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वीं गेंद ओवर की, रजत पाटीदार इस बार बड़े शॉट की तरफ नहीं गए, उन्होंने सिंगल की तरफ रुख किया। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ेगा टीम आरसीबी का, और पहुंचेगा 137 तक। 37 गेंदों में 38 रन। आखिरी गेंद ओवर की, विराट कोहली है स्ट्राइक पर। पहली गेंद पर सिंगल लिया था, और आखिरी गेंद पर भी सिंगल लेंगे वो। तो 5 सिंगल्स और 1 मैक्सिमम हमने देखा इस ओवर में। कुल 11 रन आए इस ओवर से। 14 के बाद 138 पर 2 टीम आरसीबी, टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके दृष्टिकोण से ये ओवर बहुत अच्छा, और सभी आरसीबी के फैंस बहुत खुश हुए होंगे इस ओवर में रजत पाटीदार और विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर। बात करें अगर आखिरी गेंद की, तो विराट कोहली ने आखिर तक उस आखिरी गेंद को देखा, थोड़ा सा पीछे गए और गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में खेला।
डीप मिड विकेट से दौड़ कर आए रिंकू सिंह, गेंद को पिक किया उन्होंने और जब तक गेंद को थ्रो किया तब तक दोनों ही बल्लेबाज 1 रन कंप्लीट कर चुके थे। बची हुई है 36 गेंदें और शायद इस मुकाबले में बची हुई है मात्र औपचारिकता। 36 गेंदों में सिर्फ 37 रन चाहिए टीम आरसीबी को और रन चेस मास्टर विराट कोहली अभी भी मैदान पर। 6.17 का रिक्वायर्ड रन रेट। 15वें ओवर की शुरुआत, शायद एक बार फिर से हर्षित राणा आए हैं गेंदबाजी पर। जी हाँ, पहली गेंद 15वें ओवर की, विराट कोहली सिंगल लिया उन्होंने, सिंगल के साथ 139 पर पहुंची टीम आरसीबी। विराट कोहली के पास अपने शतक तक पहुंचने का समय नहीं। 35 गेंदों में 58 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रन उतने अब बाकी नहीं कि विराट कोहली अपना शतक पूरा कर सके। अपने शतक के लिए विराट कोहली को 42 रन और रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन टीम को जीत के लिए चाहिए मात्र 36 रन। ओवर की दूसरी गेंद कप्तान करेंगे फेस। बात करें अगर पहली गेंद की तो चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हर्षित राणा। गति मिश्र बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद टकराई, पहुंची लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन प्राप्त किया विराट कोहली ने। अब देखते हैं रजत पाटीदार क्या करते हैं। दूसरी गेंद है ओवर की, हर्षित राणा उनके सामने रहेंगे। रजत पाटीदार तैयार है और रजत पाटीदार के बल्ले से निकलेंगे रन 4। पिछले ओवर में एक बड़ा शॉट देखने को मिला था हमें रजत पाटीदार की तरफ से, जहां आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई नजर आई थी बॉल, लेकिन इस गेंद पर ईडन गार्डन्स की हरी कालीन को चीरती हुई गई है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। एक करारा शॉट, एक कड़क शॉट, एक चाबुक शॉट कप्तान के बल्ले से। कप्तान चले हैं सीना तान, एक और चौका। 5 रन पहली 2 गेंदों से आ चुके हैं। 34 में अब चाहिए 32 रन। बॉल से भी नीचे आ चुका है ये मुकाबला, कुछ डॉट बॉल्स भी अब अफोर्ड कर सकती है टीम आरसीबी। टीम केकेआर अपने होम ग्राउंड में सीजन का पहला मुकाबला खेलती हुई, लेकिन इस पहले मुकाबले में बहुत ज्यादा पीछे हमें नजर आती हुई टीम। 5वें गियर में बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है। आजकल तो मॉडर्न व्हीकल्स में हमें 6वां गियर भी देखने को मिलने लगा है। ऐसा लगता है शायद कोई और ही गियर ढूंढ लिया है टीम आरसीबी के बल्लेबाजों ने, और बिल्कुल ढूंढ लिया है वो गियर और कप्तान ने ढूंढा है। एक और चौका, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज ऑन द ट्रॉट, 2 बाउंड्रीज। हर्षित राणा बैकफुट पर, टीम केकेआर बैकफुट पर। जो थोड़ी बहुत बची हुई उम्मीदें थी टीम केकेआर के इस मुकाबले की जीतने की, उनको भी उड़ा दिया है फूंक मारकर रजत पाटीदार ने, ये 2 चौके लगाकर। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, उम्दा बल्लेबाजी कप्तान की। रजत पाटीदार ने एक स्टेटमेंट दिया है और बताया है कि कप्तान इस बार तैयार है अपनी टीम को चैंपियन बनवाने के लिए। पहला चौका कवर्स के ऊपर से, दूसरा चौका फाइन लेग की तरफ। तीसरी गेंद ओवर की, वहां पर 4 रन आए। चौथी गेंद अब हमें देखने को मिलेगी। हर्षित राणा दबाव महसूस कर रहे होंगे क्योंकि पहली 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं और चौथी गेंद पर फिर से 4 रन। तो हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज हमें देखने को मिल जाएगी। रजत पाटीदार पहुंच जाएंगे 12 गेंदों में 24 पर और अब 32 में सिर्फ 24 बनाने हैं टीम आरसीबी को। एक बहुत कमाल की पारी कप्तान की। मैनेजमेंट ने जो उनको भार दिया, उस भार को बहुत अच्छी तरीके से संभालने के लिए तैयार है रजत पाटीदार के कंधे। और माफी चाहूंगा, वहां पर 4 नहीं सिर्फ 2 ही रन आए हैं। ऐसा लगा जैसे गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई है। फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को रोका। बहुत ही ज्यादा समय लिया, आखिरी टाइम तक उस गेंद को देखना पड़ा हमें और फील्डर ने भी देखा। चौथी गेंद पर 2 रन। 5वीं गेंद ओवर की और इस बार बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे किसी भी खिलाड़ी को रजत पाटीदार। एक के बाद एक चौके लगाकर उन्होंने इस ओवर में हर्षित राणा के मनोबल को बिल्कुल अर्श से फर्श पर ला दिया है। 15 रनों का ये ओवर, आखिरी गेंद अभी भी शेष। 150 के माइलस्टोन स्कोर को भी अचीव किया टीम आरसीबी ने। 14.5 के बाद 153 पर 2 टीम आरसीबी। कप्तान रजत पाटीदार विराट कोहली के सामने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए, और विराट कोहली रजत पाटीदार को इस प्रदर्शन के लिए 10 में 10 नंबर देंगे। एक बार फिर से ऑफसाइड की तरफ गेंद को खेला रजत पाटीदार ने, पॉइंट के खिलाड़ी को बीट किया और 4 रन प्राप्त किए। आखिरी गेंद 15वें ओवर की। बहुत सारी बाउंड्रीज हमने इस ओवर में देखी है, क्या एक और बाउंड्री हमें देखने को मिलेगी? हर्षित राणा वो बिल्कुल भी खुश नहीं फील्डिंग से। रिंकू सिंह पॉइंट पर मौजूद थे और वो गेंद को रोक नहीं पाए। आखिरी गेंद ओवर की। हर्षित राणा इस ओवर में नहीं रोक पाए रजत पाटीदार को और एक और 4 हमें देखने को मिलेगा रजत पाटीदार की तरफ से। एग्रेसिव रजत पाटीदार, ऑन स्लॉट बैटिंग उनकी तरफ से हमें देखने को मिलती हुई। एक के बाद एक 4 चौके आए इस ओवर में। बीच में एक डबल भी आपको देखने को मिलेगा। 19 रनों का ये ओवर, बहुत बड़ा ये ओवर।
इस छोटे से मैदान पर टीम केकेआर ने 174 रन बनाए और ऐसा लगता है शायद वो रन्स कम पड़ जाएंगे। 175 का लक्ष्य मिला था टीम आरसीबी को और उस लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंचती हुई नजर आ रही है हमें टीम आरसीबी। 15 के बाद 157 पर तो टीम आरसीबी। आखिरी 30 गेंदें बाकी, लेकिन अब मात्र 18 रन बनाने हैं टीम आरसीबी को और अगले 1 से 2 ओवरों में यह मुकाबला आपको समाप्त होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां से आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंत जी। केएम पंत जी, स्वागत है आपका। तो पहला मुकाबला देखा जाए तो एक तरफा हमें नजर आ रहा है और आरसीबी की बहुत ही शानदार बल्लेबाजी नजर आ रही है। विराट कोहली 35 गेंदों पे 58 और वहीं रजत पाटीदार 14 गेंदों पर 30 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां से आखिरी के 5 ओवरों से चाहिए मात्र 18 रन और ये लीजिए पहली गेंद पर मिलेगा 1 रन। विराट कोहली ने गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेलते हुए 1 रन भाग करके पूरा किया। वैभव अरोरा कर रहे हैं गेंदबाजी। 15.1 ओवर। आरसीबी का स्कोर 158 रन है 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ पार्था दत्ता जी जुड़े हुए हैं, निशांत जी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुहानी जी का स्वागत है, अंकित पासवान जी बने हुए हैं, कई सारे पुराने मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया पर मैंने आपको देखा। हमारे पुराने मॉडरेटर्स भी जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए अगली गेंद की तरफ बढ़ते हैं। वैभव अरोरा ओवर की दूसरी गेंद ओवर द विकेट से सामने है रजत पाटीदार। इस बार पाटीदार ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए। बहुत बेहतरीन चौका। जीत से मात्र 13 रन दूर है अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। 15.2 ओवर हुए हैं। आरसीबी 162 पे 2। पाटीदार कप्तानी पारी खेल रहे हैं। कप्तान बनने के बाद एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। 15 गेंदों पर 34 रन बना करके कर रहे हैं बल्लेबाजी रजत पाटीदार। वहीं विराट कोहली 36 गेंदों पे शानदार 59 रन पे है नाबाद। वैभव अरोरा की तीसरी गेंद तो डिफेंडिंग चैंपियन को उनके ही घर पे मात देने के लिए लगभग तैयार है अब आरसीबी। जीत से मात्र 13 रन की दूरी पर है। कल दोस्तों 2-2 मुकाबले होंगे और उन दोनों ही मुकाबले पे आपके साथ जुड़ेंगे। इसे बेशक अगली गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, आउट हो गए। रजत पाटीदार हो गए हैं कैच आउट। मिड विकेट पे एक अच्छा कैच पकड़ा है रिंकू सिंह ने। .3 ओवर। आरसीबी 162 3 विकेट के नुकसान पर। पाटीदार है 34 पे, पाटीदार आउट हुए 34 पे और इनका विकेट लिया वैभव अरोरा ने। तो एक नुकसान हुआ है आरसीबी को, हालांकि जीत अब बहुत करीब है, बिल्कुल हाथों पे आई हुई जीत है। 27 गेंदों पे चाहिए 13 रन। 15.3 ओवर। आरसीबी 162 रन है 3 विकेटों के नुकसान पे। जितने भी मित्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आशा करेंगे कि आप सभी मित्रों ने वीडियो को लाइक भी किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। चलिए एक एक करके नजर डालते हैं किस प्रकार से हमें इस वक्त दिखी है आरसीबी की बल्लेबाजी। तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने एक तेज तर्रार शुरुआत दी आरसीबी को। फिल सॉल्ट ने मात्र 31 गेंदों पर बनाए 56 रन। वहीं किंग कोहली विराट कोहली ने 36 गेंदों पर अब तक 59 रन बनाए हैं। देवदत्त पडिक्कल ने 10 गेंदों पे 10 रन बनाया। एक इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में उन्हें शामिल किया गया था। रजत पाटीदार कप्तान अभी अभी आउट हो गए हैं 17 गेंदों पर 34 रन बना करके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहां से अब आगे कौन से बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अगर हम प्लेइंग 11 पे नजर डालें तो आने वाले बल्लेबाजों की सूची कुछ इस प्रकार से आरसीबी की। तो यहां पर लियाम लिविंगस्टन अगले बल्लेबाज के रूप में अंदर आ सकते हैं और बिल्कुल लियाम लिविंगस्टन ही आ रहे हैं। साथ ही साथ जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या जैसे शानदार बल्लेबाज भी आने बाकी हैं। तो पूरी तरह से इस सीजन पे आरसीबी की टीम बैलेंस्ड दिख रही है। देखना है क्या पहली बार पिछले 18 सालों में पहली बार क्या इस बार मौका मिलेगा आरसीबी को खिताबी जीत दर्ज करने का, इस आईपीएल पे विजेता बनने का। 15.3 ओवर का खेल। आरसीबी 162 पे 3 और अब यहां से जीतने के लिए मात्र 13 रन दूर है आरसीबी की टीम। और जी हां दोस्तों, कल के मुकाबले की बात चल रही थी तो कल रविवार का दिन है जहां पे डबल हेडर्स होने हैं। 2-2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का मुकाबला जो कि दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच। वही दूसरा मुकाबला तो बहुत बड़ा मुकाबला होगा। आपको माही दिखेंगे एक्शन में। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी, सामने दिखेंगे हिटमैन रोहित शर्मा।
तो सितारों का महामुकाबला कल के दूसरे मुकाबले पर सीएसके बनाम एमआई के बीच होगा और उस मुकाबले पर भी हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी मुकाबलों का लुत्फ उठाना है वो भी HD क्वालिटी पे, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने पिन कर दिया है चैट पे। इससे पहले कि ये लिंक इस मुकाबले के बाद गायब हो जाए, आप जल्दी से जुड़ जाइएगा और अपना साथ वहां पर भी हमें जरूर दीजिएगा। चलिए फिलहाल अब ओवर की अगली गेंद, चौथी गेंद सामने लियाम लिविंगस्टन, और मुझे लगता है लियाम लिविंगस्टन शायद यहां पर इसी ओवर पर मुकाबले को खत्म करने की सोच के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वैसे ही विस्फोटक बल्लेबाज है लिविंगस्टन। वैभव अरोरा की चौथी गेंद सामने लियाम लिविंगस्टन। सत्ताईस गेंद बाकी, जीत के लिए चाहिए मात्र 13 रन। चलिए अगली गेंद लेकर के चले वैभव अरोरा, सामने है लियाम लिविंगस्टन। इस बार छोटी गेंद, पुल कर दिया गेंद को, बहुत ही शक्तिशाली प्रहार, गेंद जाएगी शानदार 4 रन के लिए। जीत के लिए अब चाहिए मात्र 9 रन। जीत के बिल्कुल दहलीज पे पहुंच चुकी है टीम आरसीबी। तो कल सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स मुकाबला 3:30 बजे हैदराबाद पे, दूसरा मुकाबला शाम 6:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस। और बता दूं कि कल मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए आपको सूर्य कुमार यादव दिखने वाले हैं, और वहीं राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हुए आपको दिखेंगे युवा रियान पराग। चलिए अगली गेंद, पांचवी गेंद वैभव अरोरा की, सामने है लियाम लिविंगस्टन। क्या एक और बड़ा शॉट आएगा? जी नहीं, इस बार बल्ला घुमाया तो जरूर, पर टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे की तरफ रही, गेंद गई सीधा क्विंटन डिकॉक के पास, कोई रन नहीं। पांचवी गेंद से अब तक इन 5 गेंदों से आए हैं 9 रन 15.5 ओवर पे। आरसीबी का स्कोर 166 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद अंतिम गेंद होने वाली है। वैभव अरोरा लेकर के आएंगे गेंदबाजी, सामने है लियाम लिविंगस्टन। इस बार इस गेंद को खेला है कवर की तरफ, फील्डर डीप पे मौजूद, मिलेगा 1 रन। चलिए दोस्तों, इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो गई है। 16 ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर 167 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यहां से अब 24 गेंदों पर आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए 8 रन। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारी मात्रा में आपने अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से अब कुछ ओवर का ही खेल बाकी है और मुझे लगता है कि शायद अगले ओवर पे ही इस मैच को जीत सकती है टीम आरसीबी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जब भी आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तो स्क्रीन और चैट पे आपका नाम भी दिखाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन आ रहे हैं। पहली गेंद और लियाम लिविंगस्टन ने इस गेंद को खेल दिया फाइन लेग के ऊपर से फॉर द मैक्सिमम, शानदार छक्का। स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर पड़ गया है बहुत ही लाजवाब छक्का। जीत के लिए अब चाहिए मात्र 2 रन। सोलह 16.1 ओवर पे आरसीबी 173 पर 3। स्पेंसर जॉनसन की अगली गेंद, ओवर की दूसरी गेंद होने वाली है। सोलह 16.1 ओवर पे आरसीबी 173 पर 3। स्पेंसर जॉनसन की दूसरी गेंद, सामने है लियाम लिविंगस्टन। जीत के लिए चाहिए मात्र 2 रन।
तमाम मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना प्यार दिया। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा। अगर मुकाबले का लुत्फ आपको अगले मैच का उठाना हो तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगली गेंद इस बार इस गेंद को खेल दिया है मिड ऑन की तरफ से, गेंद जाएगी 4 रन के लिए और इसी के साथ जीत गई है आरसीबी। बहुत बेहतरीन खेल, रॉयल चैलेंजर्स ने पहले मुकाबले को जीत लिया है। तो आरसीबी ने 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। 16.2 ओवर पे ही चौका जड़ करके लियाम लिविंगस्टन ने जीत दर्ज की है। क्या शानदार पारी आज विराट कोहली की रही, नाबाद रहे 36 गेंदों पर 59 रन बना करके। तो एक बड़ी जीत मिल चुकी है आरसीबी को। आरसीबी ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आपको बता देते हैं पूरे ही मुकाबले का हाल संक्षिप्त तरीके से। मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता बनाम बेंगलुरु के बीच जो खेला गया। कोलकाता में टॉस जीता था आरसीबी ने टॉस जीत करके चुनी पहले गेंदबाजी और बहुत अच्छा फैसला लिया नए नवेले कप्तान ने रजत पाटीदार ने। पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को रोका 174 पे और जवाब में 16.2 ओवरों पे ही मुकाबले को जीत लिया है आरसीबी ने। तो पहला मुकाबला आरसीबी एक तरफे तरीके से जीतती हुई नजर आई है। तो चलिए पूरे ही मुकाबले का हाल जल्दी से आपको बता देते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जाने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो पारी की शुरुआत की थी केकेआर की तरफ से क्विंटन डिकॉक और सुनील नरीन ने। क्विंटन डिकॉक मात्र 4 रन बना करके आउट हो गए थे। वहीं सुनील नरीन ने 44 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे कप्तान ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। अल कृष्ण रघुवंशी ने 30 रन और रिंकू सिंह ने बनाए थे 12 रन। गेंदबाजी की अगर बात करें तो आरसीबी की तरफ से कृणाल पांड्या ने 3 विकेट चटकाए। जॉश हैजलवुड को 2 सफलता मिली। बाकी यश दयाल, ऋषिक सलाम और सुयश शर्मा को 1-1 सफलता प्राप्त हुई। और जब आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो फिल सॉल्ट विराट कोहली की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों पर 56, वहीं विराट कोहली ने 36 गेंदों पर 59 रन बनाए। देवदूत पडिक्कल ने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए। रजत पाटीदार ने 16 गेंदों पर 34 और लियाम लिविंगस्टन ने मात्र 5 गेंदों पर धुआंधार 15 रन बना करके मुकाबले को जीत तक पहुंचाया। गेंदबाजी की चर्चा करें तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए वैभव अरोरा ने 3 ओवर पे 42 रन देकर के 1 विकेट लिए। स्पेंसर जॉनसन ने 2.2 ओवर पे 31 रन दिए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वरुण चक्रवर्ती को 1 सफलता, सुनील नरीन को 1 सफलता और हर्षित राणा आज विकेट लेस साबित हुए। तो बहुत ही शानदार रहा मुकाबला। और कल दोस्तों 2 बड़े मैचेस खेले जाने हैं। पहला मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच का। वही दूसरा मुकाबला तो बहुत बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला है, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो काफी मजा आया दोस्तों। आशा करेंगे कि आपने भी मुकाबले का लुत्फ उठाया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आप बिल्कुल HD क्वालिटी पे मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। बहुत मजा आया और आशा करेंगे कि कल के 2 मैचेस भी इतने ही रोमांचकारी हों। बहुत बेहतरीन खेल, रॉयल चैलेंजर्स ने पहले मुकाबले को जीत लिया है। तो आरसीबी ने 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। 16.2 ओवर पे ही चौका जड़ करके लियाम लिविंगस्टन ने जीत दर्ज की है। क्या शानदार पारी आज विराट कोहली की रही, नाबाद रहे 36 गेंदों पर 59 रन बना करके। तो एक बड़ी जीत मिल चुकी है आरसीबी को। आरसीबी ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आपको बता देते हैं पूरे ही मुकाबले का हाल संक्षिप्त तरीके से। मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता बनाम बेंगलुरु के बीच जो खेला गया। कोलकाता में टॉस जीता था आरसीबी ने टॉस जीत करके चुनी पहले गेंदबाजी और बहुत अच्छा फैसला लिया नए नवेले कप्तान ने रजत पाटीदार ने। पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को रोका 174 पे और जवाब में 16.2 ओवरों पे ही मुकाबले को जीत लिया है आरसीबी ने। तो पहला मुकाबला आरसीबी एक तरफे तरीके से जीतती हुई नजर आई है। तो चलिए पूरे ही मुकाबले का हाल जल्दी से आपको बता देते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जाने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।
तो पारी की शुरुआत की थी केकेआर की तरफ से क्विंटन डिकॉक और सुनील नरीन ने। क्विंटन डिकॉक मात्र 4 रन बना करके आउट हो गए थे, वहीं सुनील नरीन ने 44 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे कप्तान ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। अंकुश रघुवंशी ने 30 रन और रिंकू सिंह ने बनाए थे 12 रन। गेंदबाजी की अगर बात करें तो आरसीबी की तरफ से कृणाल पांड्या ने 3 विकेट चटकाए। जॉश हैजलवुड को 2 सफलता मिली, बाकी यश दयाल, रशिकदर सलाम और सुयश शर्मा को 1-1 सफलता प्राप्त हुई। और जब आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो फिल सॉल्ट विराट कोहली की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों पर 56, वहीं विराट कोहली ने 36 गेंदों पर 59 रन बनाए। देवदूत पडिक्कल ने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए। रजत पाटीदार ने 16 गेंदों पर 34 और लियाम लिविंगस्टन ने मात्र 5 गेंदों पर धुआंधार 15 रन बना करके मुकाबले को जीत तक पहुंचाया। गेंदबाजी की चर्चा करें तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए वैभव अरोरा ने 3 ओवर पे 42 रन देकर के 1 विकेट लिए। स्पेंसर जॉनसन ने 2.2 ओवर पे 31 रन दिए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वरुण चक्रवर्ती को 1 सफलता, सुनील नरीन को 1 सफलता और हर्षित राणा आज विकेटलेस साबित हुए। तो बहुत ही शानदार रहा मुकाबला। और कल दोस्तों 2 बड़े मैचेस खेले जाने हैं। पहला मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच का, वही दूसरा मुकाबला तो बहुत बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला है, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो काफी मजा है दोस्तों, आशा करेंगे कि आपने भी मुकाबले का लुत्फ उठाया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन खेल, रॉयल चैलेंजर्स ने पहले मुकाबले को जीत लिया है। तो आरसीबी ने 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। 16.2 ओवर पे ही चौका जड़ करके लियाम लिविंगस्टन ने जीत दर्ज की है। क्या शानदार पारी आज विराट कोहली की रही, नाबाद रहे 36 गेंदों पर 59 रन बना करके। तो एक बड़ी जीत मिल चुकी है आरसीबी को। आरसीबी ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको बता देते हैं पूरे ही मुकाबले का हाल संक्षिप्त तरीके से। मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता बनाम बेंगलुरु के बीच जो खेला गया। कोलकाता में टॉस जीता था आरसीबी ने। आरसीबी ने टॉस जीत करके चुनी पहले गेंदबाजी और बहुत अच्छा फैसला लिया नए नवेले कप्तान ने, रजत पाटीदार ने। पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को रोका 174 पे और जवाब में 16.2 ओवरों पे ही मुकाबले को जीत लिया है आरसीबी ने। तो पहला मुकाबला आरसीबी एक तरफे तरीके से जीतती हुई नजर आई है। तो चलिए पूरे ही मुकाबले का हाल जल्दी से आपको बता देते हैं। और जी हां दोस्तों, जाने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो पारी की शुरुआत की थी केकेआर की तरफ से क्विंटन डिकॉक और सुनील नरीन ने। क्विंटन डिकॉक मात्र 4 रन बना करके आउट हो गए थे, वहीं सुनील नरीन ने 44 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे कप्तान ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। अंकुश रघुवंशी ने 30 रन और रिंकू सिंह ने बनाए थे 12 रन। गेंदबाजी की अगर बात करें तो आरसीबी की तरफ से कृणाल पांड्या ने 3 विकेट चटकाए। जॉश हैजलवुड को 2 सफलता मिली, बाकी यश दयाल, रशिकदर सलाम और सुयश शर्मा को 1-1 सफलता प्राप्त हुई। और जब आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो फिल सॉल्ट विराट कोहली की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों पर 56, वहीं विराट कोहली ने 36 गेंदों पर 59 रन बनाए। देवदूत पडिक्कल ने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए। रजत पाटीदार ने 16 गेंदों पर 34 और लियाम लिविंगस्टन ने मात्र 5 गेंदों पर धुआंधार 15 रन बना करके मुकाबले को जीत तक पहुंचाया। गेंदबाजी की चर्चा करें तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए वैभव अरोरा ने 3 ओवर पे 42 रन देकर के 1 विकेट लिए। स्पेंसर जॉनसन ने 2.2 ओवर पे 31 रन दिए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वरुण चक्रवर्ती को 1 सफलता, सुनील नरीन को 1 सफलता और हर्षित राणा आज विकेटलेस साबित हुए। तो बहुत ही शानदार रहा मुकाबला। और कल दोस्तों 2 बड़े मैचेस खेले जाने हैं। पहला मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच का, वही दूसरा मुकाबला तो बहुत बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला है, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो काफी मजा है दोस्तों, आशा करेंगे कि आपने भी मुकाबले का लुत्फ उठाया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन खेल, रॉयल चैलेंजर्स ने पहले मुकाबले को जीत लिया है। तो आरसीबी ने 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। 16.2 ओवर पे ही चौका जड़ करके लियाम लिविंगस्टन ने जीत दर्ज की है। क्या शानदार पारी आज विराट कोहली की रही, नाबाद रहे 36 गेंदों पर 59 रन बना करके।
तो एक बड़ी जीत मिल चुकी है आरसीबी को। आरसीबी ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको बता देते हैं पूरे ही मुकाबले का हाल संक्षिप्त तरीके से। मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता बनाम बेंगलुरु के बीच जो खेला गया। कोलकाता में टॉस जीता था आरसीबी ने टॉस जीत करके चुनी पहले गेंदबाजी और बहुत अच्छा फैसला लिया नए नवेले कप्तान ने रजत पाटीदार ने। पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को रोका 174 पे और जवाब में 16.2 ओवरों पे ही मुकाबले को जीत लिया है आरसीबी ने। तो पहला मुकाबला आरसीबी एक तरफे तरीके से जीतती हुई नजर आई है। तो चलिए पूरे मुकाबले का हाल जल्दी से आपको बता देते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जाने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो पारी की शुरुआत की थी केकेआर की तरफ से क्विंटन डिकॉक और सुनील नरीन ने। क्विंटन डिकॉक मात्र 4 रन बना करके आउट हो गए थे। वहीं सुनील नरीन ने 44 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे कप्तान ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। अल कृष्ण रघुवंशी ने 30 रन और रिंकू सिंह ने बनाए थे 12 रन। गेंदबाजी की अगर बात करें तो आरसीबी की तरफ से कृणाल पांड्या ने 3 विकेट चटकाए। जॉश हैजलवुड को 2 सफलता मिली। बाकी यश दयाल, ऋषिक सलाम और सुयश शर्मा को 1-1 सफलता प्राप्त हुई। और जब आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो फिल सॉल्ट विराट कोहली की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों पर 56, वहीं विराट कोहली ने 36 गेंदों पर 59 रन बनाए। देवदूत पडिक्कल ने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए। रजत पाटीदार ने 16 गेंदों पर 34 और लियाम लिविंगस्टन ने मात्र 5 गेंदों पर धुआंधार 15 रन बना करके मुकाबले को जीत तक पहुंचाया। गेंदबाजी की चर्चा करें तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए वैभव अरोरा ने 3 ओवर पे 42 रन देकर के 1 विकेट लिए। स्पेंसर जॉनसन ने 2.2 ओवर पे 31 रन दिए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वरुण चक्रवर्ती को 1 सफलता, सुनील नरीन को 1 सफलता और हर्षित राणा आज विकेटलेस साबित हुए। तो बहुत ही शानदार रहा मुकाबला। और कल दोस्तों 2 बड़े मैचेस खेले जाने हैं। पहला मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच का। वही दूसरा मुकाबला तो बहुत बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला है, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो काफी मजा आया दोस्तों। आशा करेंगे कि आपने भी मुकाबले का लुत्फ उठाया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन खेल, रॉयल चैलेंजर्स ने पहले मुकाबले को जीत लिया है। तो आरसीबी ने 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। 16.2 ओवर पे ही चौका जड़ करके लियाम लिविंगस्टन ने जीत दर्ज की है। क्या शानदार पारी आज विराट कोहली की रही, नाबाद रहे 36 गेंदों पर 59 रन बना करके। तो एक बड़ी जीत मिल चुकी है आरसीबी को। आरसीबी ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको बता देते हैं पूरे ही मुकाबले का हाल संक्षिप्त तरीके से। मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता बनाम बेंगलुरु के बीच जो खेला गया। कोलकाता में टॉस जीता था आरसीबी ने टॉस जीत करके चुनी पहले गेंदबाजी और बहुत अच्छा फैसला लिया नए नवेले कप्तान ने रजत पाटीदार ने। पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को रोका 174 पे और जवाब में 16.2 ओवरों पे ही मुकाबले को जीत लिया है आरसीबी ने। तो पहला मुकाबला आरसीबी एक तरफे तरीके से जीतती हुई नजर आई है। तो चलिए पूरे मुकाबले का हाल जल्दी से आपको बता देते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जाने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो पारी की शुरुआत की थी केकेआर की तरफ से क्विंटन डिकॉक और सुनील नरीन ने। क्विंटन डिकॉक मात्र 4 रन बना करके आउट हो गए थे। वहीं सुनील नरीन ने 44 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे कप्तान ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। अल कृष्ण रघुवंशी ने 30 रन और रिंकू सिंह ने बनाए थे 12 रन। गेंदबाजी की अगर बात करें तो आरसीबी की तरफ से कृणाल पांड्या ने 3 विकेट चटकाए। जॉश हैजलवुड को 2 सफलता मिली। बाकी यश दयाल, ऋषिक सलाम और सुयश शर्मा को 1-1 सफलता प्राप्त हुई। और जब आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो फिल सॉल्ट विराट। तो चलिए दोस्तों, अब समय हो चुका है आप लोगों को गुड नाइट कहने का और देखना है कि कल के मुकाबले पर क्या कुछ होने वाला है। तो कल पहला मुकाबला एक बार फिर से बता दूं, राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद के बीच। दूसरा मुकाबला सीएसके और एमआई के बीच। तो चेन्नई बनाम मुंबई का मुकाबला काफी रोमांचकारी होने वाला है।
तो चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ काफी मजा आया। और दोस्तों मैंने अभी भी जो टेलीग्राम का लिंक है वो पिन किया हुआ छोड़ा हुआ है इसी चैट पे, तो जल्दी से आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लें अगर आपको आने वाले मुकाबले का लुत्फ उठाना हो तो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम पर जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने पिन कर दिया है चैट पे और मैं बस इसे डिलीट ही करने वाला हूं अगले 1 मिनट के अंदर। तो आपके पास बस 1 मिनट का समय है, जल्दी से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं एक बार फिर से इसे चैट पे भी डाल देता हूं ताकि जिन मित्रों को वो पिंड चैट नहीं मिल रहा उन्हें मिल जाए। ये रहा। तो रिया ऑफिशियल का बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारे साथ मौन जी हैं, टोको जी है, रोशन जी हैं, कृषिंग गेमिंग, कुकी, सरिका पांजरा, राखी शर्मा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब ये लिंक डिलीट होने वाला है। आपके साथ काफी मजा आया। मिलेंगे आपके साथ अब कल के पहले मुकाबले पर, और आप लोग बिल्कुल समय से आ जाइएगा। दोपहर 3 बजे से आपके साथ जुड़ जाएंगे टॉस का हाल लेकर के। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, और फिर कल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा।